जीभ निकाल रहा है, मुंह नहीं खोल पा रहा इसका। क्या हुआ बेटू, इतना डरने वाली चीज क्या है? ना अभी रियो को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तेजी से एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है बीच बीच में। यही सिम्टम्स है कि किडनी लिवर नहीं साथ दे रहा अभी तक भी। इस तरीके से हमें ब्लॉक करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी में ड्रिप चल रही होगी और हमारा बच्चा ऐसे लेटा हुआ गाड़ी में। कभी नहीं मैंने सोचा था अपनी लाइफ में। उन लोगों ने बोला कि नहीं, इसकी कंडीशन है ही नहीं रिकवरी वाली, आप इसको मत लेके आओ यहाँ पे। मतलब एकदम से मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा यार यही वो पेन है जिसमें बोलते हैं कि डॉक्टर मतलब अपने डॉग को मत तड़पाना और डिसीजन बना लेना जैसे भी रहेगा फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मतलब मुझे समझ आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ। जैसे आप लोगों को पता है कि रियो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पापा तो रात वापस चले गए थे क्योंकि बच्चों का स्कूल था। माँ, मैं, विवेक यहाँ थे। विवेक पूरी रात से हॉस्पिटल थे, वो घर पे नहीं आए हैं। उनको ऐसा था कि रियो उनको देख के थोड़ा ठीक फील करेगा तो रात में, लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उसको फिर से ऑक्सीजन देनी पड़ी अलग से। और पूरी रात वहाँ रहने के बाद विवेक सुबह 8 बजे आए। 1 बजे के बाद जब हम लोग सो रहे थे, 1 बजे के बाद 2 बजे के आसपास डॉक्टर का फ़ोन आता है कि दोबारा इसके हमने जो टेस्ट करवाए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है। इसके लीवर और किडनी के साथ साथ एक चीज़ उन्होंने और बताई, वो भी इफेक्ट हो गई है। तो इसको अभी पेन किलर देने पड़ रहे हैं। इसको अभी पेन भी होना शुरू हो गया है। तो विवेक फटाफट गए हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर ने बोला था कल हमें कि इसको ना हम एक दूसरे हॉस्पिटल, जो बड़ा हॉस्पिटल है इससे भी तगड़ा है राजपुर में, उधर इसको हम लोग करेंगे रेफर। तो उन्होंने वहाँ रिपोर्ट्स वगैरह भेजी। तो रिपोर्ट्स भेजने के बाद उन लोगों ने बोला कि नहीं, इसकी कंडीशन है ही नहीं रिकवरी वाली, आप इसको मत लेके आओ यहाँ पे क्योंकि ऑर्गन्स ऑलमोस्ट सारे इसके फेल हो चुके हैं। पता नहीं क्या सोच के रियो हिम्मत कर रहा है। मतलब वो हमारा प्यार, हमारा लगाव है कि हम लोग उसको अभी बांध के रखे हुए हैं। तो अभी विवेक गए तो डॉक्टर ने बोला है कि एक काम करो, यहाँ पे इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है सेम ट्रीटमेंट मैं घर पे दे देता हूँ, आप इसको थोड़ी देर घर ले जाओ। क्योंकि विवेक का भी ये कहना है कि जब वही सेम ट्रीटमेंट चल रहा है मैं घर ले आता हूँ तो हमें देखेगा, थोड़ा अच्छा फील करेगा, क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी त्यौहार आ रहे हैं, हमारा कुछ मन नहीं कर रहा है हमारा ब्रांड का। यहाँ भी मेरे सामने बिल्कुल सारा सामान रखा हुआ है, सारी पैकेजिंग वगैरह सब आ गई है। हमें आगे पहले हमें करवा चौथ पे लॉन्च करना था, फिर हमने सोचा दिवाली के आसपास लॉन्च करेंगे, बट कुछ मन नहीं कर रहा है। और नाक में कुछ हो रहा होगा इसके भैया। क्या हुआ? चल खड़ा, सांस खींच के लगा। बस हेलो एवरीवन। समझ नहीं आ रहा कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, कितना ब्लॉग है, क्या शूट हो रहा है लास्ट 2-3 दिन से, क्या नहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड अभी जस्ट मैं जहाँ रियो का ट्रीटमेंट चल रहा है वहीं हॉस्पिटल के बाहर है। स्टिल मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि डे बाय डे कंडीशन ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आती जा रही है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पता नहीं लग रहा। ट्रीटमेंट का भी देख ही रहे हैं, बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट है। डेरी के डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करा, यहाँ पे वो डॉक्टर उनसे कंसल्ट करा, सब यही बोल रहे हैं भाई ट्रीटमेंट तो यही है, दूसरे डॉक्टर की कमी क्या निकाल सकते हैं। जहाँ भी जाएंगे ये ट्रीटमेंट रहेगा और ट्राई करो कि रिकवर कर जाए, कुछ खा ले। खाने को आज दिया भी था उसको दिन में दोपहर में, और अभी जस्ट वही वेट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत कंडीशन में सुधार आए। एंड दोपहर जब उसको दही दी तो उसने थोड़ा सा डाइजेस्ट करी, वो वॉमिटिंग नहीं करी। एक अच्छी पॉजिटिविटी ये है कि यूरिन पास हो रहा है लगातार, इसका यूरिन नहीं रुका अभी तक। तो किडनी अपना फंक्शन बहुत अच्छे से कर रही है। लीवर को क्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, होम्योपैथिक की टेबलेट भी दे रहे हैं और जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं दवाई वो तो चली रही है लगातार। जस्ट अब वेट ही कर सकते हैं, बस कुछ ऑप्शन नहीं है अभी हमारे पास। जल्दी पी, जल्दी जल्दी चलेंगे फिर घूमी करने। पी ले रही हो जल्दी। जीभ निकाल रहा है, मुंह नहीं खोल पा रहा इसका। हाँ पी रहा है। जीभ निकाल ली। रियो जल्दी से फिनिश कर दे पानी। हाँ वापस अब पानी पा। चलो रियो अब घूमने चलेगी नीचे, ठीक है? इस बॉडी में ना क्या पता अगर ऑयली भी पानी भी पिएगा ना तो भी इसकी बॉडी में बहुत कुछ चीजें चेंज होगी। क्योंकि जितना पानी पिएगा उतना वॉशरूम करेगा, उससे काफी ठीक होएगा। हार्ट बहुत तेज हो जाती है, हाथ में। अच्छा मेरे छोने घर आ गए, अब तो चलो एंजॉय करते हैं। चलो
अच्छा रियो, चला घूमे। नहीं नहीं ना ना ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ना। पहचान लिया डॉक्टर का डर मत बच्चे, डर मत, ठीक है। क्या हुआ तू, इतना डरने वाली चीज क्या है? देख ले क्या हालत कर ली डर में तूने अपनी। ना यही कर रहा है नहीं ना 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 बिल्कुल नहीं ना, रोते नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा ना मेरा बच्चा, ना 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 ना, हाँ हाँ बच्चे, नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा। वो तो फिर एक एडिशनल पेन किलर उल्टी का इंजेक्शन दे के भेज देंगे, बाकी 2 घंटे 3 घंटे तो उसको ऐसे मतलब। लेकिन अगर वहाँ जाके फिर परेशान होगा फिर क्या देंगे हम? डॉक्टर को दिखाए वो तो मैम आप कॉन्टैक्ट में रहना, मैं सारा आपको गाइड करता रहूँगा, जितनी इमरजेंसी ड्रग है सारी आपके साथ में रहूँगा, कुछ भी सजेशन आएगी आपने तो मेरी सिर्फ वही है कि अगर सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी। चल आराम आराम से चल, रियो चलेगा आराम आराम से चलेगा। चलो चलो बेटा, खड़े हो। बाबू आराम आराम से चलेगा। रियो चल। आजा 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 रियो। रियो चल, खड़ा हो। रियो चलो बेटा। रियो जल्दी आ, इधर आ रियो, रियो जल्दी आ। तेरे को तो कोई किस्त भी नहीं भरती। तेरे रेंट बिंद है ना। एक इस चीज की टेंशन ले रहा है। पूरी रात हो गई हम जागते हुए, और मतलब अभी हमें 10% रिकवरी लग रही है जब से घर आया है, क्योंकि अभी वहाँ से वॉक करके खुद अंदर यहाँ पे आया बाहर बालकनी में। ये रियो कर दे चढ़ाई। आजा अरे वाह यार, देखो। चलो 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 बाहर ही आ जाओ, बाहर चलेगा, आ जाओ। उठ जाओ। रियो के लिए ना सिलेंडर लेने आ गए हैं, उसका ना ब्लड ट्रीटमेंट घर से ही कर रहे हैं। अब उसको ना यहाँ पे ना वो डर गया था, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए हैं। डॉक्टर घर पे ही है। अभी रियो को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक से लग गया बेटा? मुझे लग रहा है ना इसके पैर पे स्वेलिंग ज़्यादा आ गई, देख ये वाली या वो ना ये टेप लगा, इस बार इस पे लगवा देंगे। वो बोल भी रहा था, तो आज कहीं इंजेक्शन लगे ना जैसा, तो उसने कह रहा था इसे चेंज कर दूं। मैंने कहा भाई आज तो तेने से कहीं इंजेक्शन लगा दिया, अब रहने दे। कह रहा फिर शाम को करूँ, मैं कहाँ शाम को कर देना, धीरे धीरे देना ना बहुत। रियो ने तो डॉक्टर भी बना दिया मैं ना। ये जैसे इसके मुंह पर पूरा नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन सही मिल रही होगी सर। क्या बच्चा इतना बीमार हो गया, बस जल्दी जल्दी ठीक हो जा, घर चलना है फिर। वैसे घर आके से रिलैक्स तो लगा भाई, है ना? डॉक्टर भी बोल रहा था कि ठीक हो जाएगा। हाँ इसको इसी चीज़ की आदत है ना, अकेला। हाँ निशु बोल रही माँ घर ले जाओ, पापा को देख कर और भी खुश होगा ये। मैंने कहा आज ले जाएंगे रात को। आज डॉक्टर भी कह रहा था चले जाओ, कोई नहीं, इनको मैं इसका पूरा वो दे दूंगा लिख कर, और ले जाना। आज पता नहीं कितने दिन बाद व्लॉग का शॉट ले रहा हूँ। मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि हमें किसी दिन ऐसे भी जाना पड़ेगा घर। तो ये रियो की ड्रिप लगी हुई है, एंड नीचे उसका शीट वीट लगा के पूरा सीन सेट कर दिया है अभी। एंड गाइज ऊपर चलते हैं, फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन है अभी एक्चुअल में। हे सबसे पहले तो सभी को है एवरीवन, एंड मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं कभी ये व्लॉग का शॉट ले रहा हूँ और
कब ये जाएगा, कब ये अपलोड होगा, कैसे डलेगा, मुझे खुद नहीं पता। पीछे कुछ दिन से आप व्लॉग मिसिंग फील कर रहे होंगे, व्लॉग नहीं आ रहा होगा टाइम पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी, फैट टू फिट इंडिया चैलेंज, और अभी फ़िलहाल उसमें हम मैसेज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी पता होगा जितने भी कैफे हम लोग को देख रहे हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मैं बता दूँ आप लोगों को, हम लोग पहले आ गए थे चंडीगढ़ एंड 9th को आई थी फैमिली हमारे पास। तो रास्ते में रियो को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, वो शायद आप लोगों को पता लग गया होगा ब्लॉग में, मैंने पहले बता दिया। और शायद क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, क्या क्या नहीं बताया है, क्योंकि अभी दिमाग मेरा बिल्कुल ब्लॉक चल रहा है। फिर मैं बता देता हूँ कि आगे इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब होने के बाद अभी करंटली अपडेट ये है कि हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ से रुड़की के लिए। और मैंने अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी इस तरीके से हमें ब्लॉग करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी में ट्रिप चल रही होगी और हमारा बच्चा ऐसे लेटा होगा गाड़ी में। कभी नहीं मैंने सोचा था अपनी लाइफ में। और मैं जस्ट माँ से भी डिस्कशन यही कर रहा था कि हम तो इतने निफराम थे रियो की तरफ से कि एक्चुअल में क्या होता है, डॉग्स को या किसी पेट को जो घर में आप रखते हो, कैट हो, डॉग हो या कुछ भी, तो इनको वैक्सीनेशन टाइम पे चाहिए। इनकी डाइट का थोड़ा ध्यान रखो। अगर वेजिटेरियन खिलाते हो तो बॉयल वगैरह का ध्यान रखो, अगर नॉन वेज खिलाते हो तो चिकन वगैरह, एग वगैरह का इसका ध्यान रखो। तो सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंगली प्लान रखते थे, जो भी हमें डॉक्टर्स वगैरह बताते थे या डाइटिशियन बताते थे, वही हम उसको खिला रहे थे। पिछले 4 साल से हम रियो को वही डाइट दे रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा गेन करें। एक बार रियो ने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था, तब हम लोगों को रियलाइज़ हुआ, डॉक्टर ने बताया कि भाई ज़्यादा गेन मत करा देना, क्योंकि ये ब्रीड ज़्यादा गेन नहीं कर सकती। अगर ज़्यादा गेन करेगी तो उनके हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, हार्ट पे इम्पैक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी क्या होता है कि हम लोग निकल चुके हैं चंडीगढ़ से रुड़की के लिए। एंड कुछ लोग मुझे पता है कि बैक टू बैक मुझे मैसेजेस कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, एंड सब लोग आप चाहते हो कि मेरी हेल्प हो जाए किसी भी तरीके से। एंड अलग अलग जगह से रिकमेंडेशन आ रही थी डॉक्टर्स की कि भाई आप उस शहर में दिखाओ, भाई आप सूरत में दिखाओ, भाई आप सहारनपुर में दिखाओ, भाई आप मेरठ में दिखाओ, आप दिल्ली में दिखाओ, आप चंडीगढ़ में दिखाओ। तो मुझे पता है कि आप लोग भी हेल्प करना चाहते हो, और लेकिन मैं सबसे पहले ही चंडीगढ़ में आती सबसे जो बेस्ट डॉक्टर थे यहाँ के, 2-3 डॉक्टर से बात मेरी हुई जो कि दिल्ली में है। उन्होंने मुझे 2-3 बेस्ट डॉक्टर जो सजेस्ट किए, जो मेरे पास सबसे मेरे नियरेस्ट थे, उनके पास ट्रीटमेंट शुरू कराया। उससे पहले जबकि मेरी से एक गलती हुई थी कि मैंने घर पे ट्रीटमेंट शुरू करा दिया था, बिकॉज सब हम लोगों को लग रहा था कि ये डायरिया के सिम्टम्स है। तो डॉक्टर ने मुझे भी बोला था कि डायरिया के सिम्टम्स है, घर में मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लो। सेकंड डे जब खुशी और मैं और फैमिली सब लोग डर गए, तो हम लोगों ने उन डॉक्टर को मना कर दिया, क्योंकि वो हमारी सुन नहीं रहे थे। हमने क्लियरली बोला कि भाई आप मत आओ आज, और हम लोग सीधा रियो को लेके भागे। जिस दिन हमारा इवेंट था उस दिन की बात कर रहा हूँ, सीधा एडमिट करने के लिए। एडमिट करने के बाद चीज़ें प्रोसेस शुरू हुआ। अब रियो के केस में हो क्या रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितने भी लोगों ने पहली बात तो हेल्प करनी चाहिए मेरी, एंड मुझे मैसेज किए, उनको थैंक यू सो मच। लेकिन अभी है क्या कि आप लोगों को सिर्फ ब्लॉग के थ्रू या एक POV पता लग रहा है कि रियो की तबीयत खराब है, या स्टोरी में देख रहे हो या कहीं पे भी मैं अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन मैं सच नहीं कर पा रहा था अब तक, बिकॉज मुझे टाइम नहीं बिल्कुल मिल रहा था। पूरी रात जाग रहा हूँ लास्ट 6 दिन से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा, ना मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, ना मैं कोई काम कर पा रहा हूँ। सारा फोकस मेरा एक ही तरफ है। दिन में फैमिली मैनेज कर रही है, रात को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या। रियो को 2 दिन लूज स्टूल होने की वजह से इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ बॉडी में, कि उनसे कहीं वो इन्फेक्शन था बॉडी में कहीं ना कहीं, तो उससे उसकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। फिर जो फर्स्ट डॉक्टर आए, उन्होंने जो सेकेंड डे ट्रीटमेंट दिया, तो वो इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन होने की वजह से जो उन्होंने इंजेक्शन दिए, उससे बॉडी टेम्परेचर की लेवल में आ जाए थोड़ा, वरना उसको बॉडी टेम्परेचर की वजह से इसको बहुत दिक्कत हो सकती है। इस वजह से जो भी उन्होंने स्टेरॉइड्स वगैरह दिए, उन स्टेरॉइड्स की वजह से इसकी हार्ट, किडनी दोनों में इम्पैक्ट आया। इतना नहीं आया था सच, लेकिन वो जब थोड़ा सा लूप मिला तो वहाँ से वो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। डिहाइड्रेशन से ऑलरेडी ये प्रॉब्लम में था बहुत ज़्यादा। IVs को डे 1 से शुरू कर रखे, ड्रिप्स वगैरह लग रही है बैक टू बैक, और जैसे वो इम्पैक्ट आया किडनी और लीवर पे, तो हम लोगों ने जो सेकंड टेस्ट कराया उसमें हमें पता लगा कि इतनी सीवियर डैमेज हो चुकी है किडनी और लीवर दोनों चीज़ें। उसके बाद ये था 2 दिन, मतलब तीसरे दिन तक की अपडेट। 4th डे क्या होता है, जब 4th डे मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि विवेक हमें एक टेस्ट और कराना पड़ेगा, वो अर्जेंसी टेस्ट है, उससे हमें कुछ कंफर्मेशन होगी। तो पता लगता है कि रियो को पीलिया होना शुरू हो गया। मतलब एकदम से मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहा यार जॉन्डिस यही सिम्टम्स बच रहे थे भाई, बस अब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। जैसे इसको पीलिया हुआ, पीलिया उसका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। पीलिया का टेस्ट कराया तो पता लगा कि पीलिया भी आ गया है। ये थी 4th डे की अपडेट। अब आते हैं 5th डे पे। 5th डे इसने रोना शुरू कर दिया लिटरली। 5th डे जो अपडेट आई उसमें पता लगा कि ये पैनक्रियाज के अंदर पेन है, और उसकी कोई एक डिजीज़ होती है पैनक्रियाज से रिलेटेड, उसकी वजह से उसको इतना अनलिमिटेड पेन हुआ। तब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने बोला कि भाई अब जो ये पेन है
यही वो पेन है जिसमें बोलते हैं कि डॉक्टर क्यों कुछ मतलब अपने डॉग को मत तड़पाना और डिसीज़न बना लेना जैसे भी रहेगा फिर। तो उन्होंने बोला कि भाई वो आप लोग अपना डिसीज़न बना लो, बिकॉज़ ये पेन अब इससे बर्दाश्त होएगा नहीं। मैं इसको एनेस्थीसिया दूंगा, पेन किलर्स दूंगा, ये थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा चुप रहेगा, उसके बाद फिर से करना शुरू करेगा ये हरकतें। तो मतलब उस टाइम में टूट गया था बिल्कुल। तो फिर एकदम से लास्ट मोमेंट में दिमाग में आया, अभिषेक, मैं और रूही भाई थे तीनों, कि यार हम इसको घर लेके चलते हैं, क्या पता मतलब इसका पूरा मन घर पे पड़ा हो कि एक हॉस्पिटल में। हम लोग तो चाहते थे इसके बेहतर के लिए कि हॉस्पिटल में रहेगा, सारी चीज़ें पास रहेंगी तो बहुत जल्दी से, क्योंकि डॉक्टर्स रहते हैं सारे, तो एकदम से ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि यार चलो अब जो भी होगा हमारी किस्मत है, हम इसको घर लेके चलते हैं। हम लोग घर लेके आए, आप बिलीव नहीं करोगे, घर आने के बाद इसमें माइनर सा मतलब 0.5% इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई। ये खड़ा हुआ खुद से, इसने पानी पिया, इसने यूरिन पास किया, बैक टू बैक यूरिन पास करता रहा। अच्छी बात रियो के केस में थी कि ये बैक टू बैक यूरिन पास कर रहा था, जिससे थोड़े बहुत तो टॉक्सिन जो बॉडी में थे वो निकलते रहे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। लेकिन अभी भी जो हम लोग इसको लेकर रुड़की जा रहे हैं, सेम होप के साथ जा रहे हैं कि भगवान जो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन इसकी चल रही है, पेन किलर्स चल रहे हैं, काश इसकी इंटरनल बॉडी को रिकवर करना शुरू करें। लिवर टॉनिक चल रहे हैं, किडनी के लिए मेडिसिन चल रही हैं। तो अब यही है कि एक एक चीज़ को क्योर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ के सिम्टम्स आते रहेंगे उसको ही क्योर करना पड़ेगा। ऐसे बैक टू बैक मेडिसिन नहीं दे सकते, क्योंकि और डैमेज होने के चांसेस है। तो भगवान से यही प्रे कर रहा हूँ मैं, और आप लोग भी यही प्रे करना कि भगवान इसको जल्दी से जल्दी रिकवरी दे। एंड 2 दिन से लास्ट ईयर थोड़ी बहुत दही वही खा भी पा रहा है। आज इसने लूज़ करना शुरू करा दोबारा से आफ्टर 5-6 डेज़, अपनी मतलब बेसिकली इसने पॉटी वगैरह करनी शुरू कर दी। तो मुझे थोड़ा सा फिर भी बेहतर फील हुआ। लेकिन अभी जो इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ऑक्सीजन की। तो बहुत तेज़ी से एकदम से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है बीच बीच में। यही सिम्टम्स है कि किडनी लिवर नहीं साथ दे रहा अभी तक भी। तो वही चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। रुड़की जाते ही मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात करी हुई है, इतना प्रीमियम नहीं है चीज़ें, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि भाई जैसे मैं घर में इसकी रिकवरी देख पा रहा हूँ, आप लोगों को मैं खुद से कह रहा हूँ कि आप इसे किसी हॉस्पिटल वगैरह में मत लेके आना। अगर घर ये रिकवर कर गया, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है हॉस्पिटल रख के। अब डॉक्टर ने जब ये बात बोली तब मेरा माइंड सेट रेडी हुआ था। तो अब रुड़की लेके जा रहे हैं, अपने घर में जाएगा, शायद और बेटर फील करे। कल से इसको खिलाना स्टार्ट करेंगे। अब बॉडी के ऊपर है, बॉडी अगर साथ देगी रही होगा, एंड ये भी खुद से जितनी हिम्मत कर रहा है लास्ट 1 हफ्ते से, अगर इसने थोड़े 1-2 दिन की बात हो रही है, 1-2 दिन हिम्मत कर ली, तो हम डैम श्योर के यहाँ से रिकवरी करेगा और हम लोगों के साथ दोबारा से ऐसे एंजॉय किया करेगा। अब बाकी की अपडेट मैं आप लोगों को जल्दी दूंगा। घर पहुँचते हैं, घर पहुँच के इसकी और चीज़ों को मैनेज करना है जाके जल्दी से। सो गाइस, हम लोग रुड़की पहुँच चुके हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आते आते है कि स्टूल वगैरह पास किया रियो ने बहुत अच्छे से। लेकिन एक टास्क है, आपको बताया ही हमेशा से कि जैसे ही सिटी चेंज होगी, टायर 2 सिटीज़ में आप लोग जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो स्ट्रगल घर आते पता भी लगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ऑब्वियसली। तो हम लोग 5 बजे ठीक घर पहुँचे और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 6। 1 घंटे से मैं और रवि मेरा भाई, हम दोनों ने सिलेंडर की खोज में घर से निकले हुए हैं हम लोग। फाइनली हम लोगों को एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। रुड़की के अंदर मिनिमम बता रहा हूँ, जिन लोगों को मैं जानता हूँ 10 के आसपास एजेंसीज है, सबको मैंने फ़ोन किया अपने पर्सनल नंबर से, सबको। किसी एक भी बंदे ने नहीं उठाया। 5 से 6 बजे के बीच की बातें हैं। फिलहाल थैंक्स टू गॉड कि मेरा एक भाई, मेरा जिगरी राहुल काम आया मेरे। राहुल और का भी गैस का काम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी उनके पास पर्सनल अपना है। तो थैंक्स टू गॉड टेंशन खत्म हुई। उसने फ़ोन करा, कहा भाई कहाँ भागा फिर रहा है यार, घर ही पड़ा है आज। तो अभी उसके पास पहुँच रहा हूँ मैं। सिलेंडर उठाते हैं और फिर लियो को ऑक्सीजन देंगे सबसे पहले, जिससे कि थोड़ा सा रिलीफ फील करेगा। होता है ना, तो आप ये खत्म होने के बाद ये लगा एक इंजेक्टेबल लेके जा रहा है, या तो अभी इसी में देगा, इसी में रिकवरी का केसेस क्या है? चांसेस होते हैं। मतलब यहाँ से ऐसा तो नहीं मान के चल सकते ना हम कि बिल्कुल नहीं रिकवर करेगा। सर एक केस ऐसा, एक कंडीशन ऐसी डेवलप होती है कि जिसमें बॉडी ही ऑटो इम्यून डेवलप करना स्टार्ट हो जाए। अगर वो कंडीशन डेवलप नहीं हो तो आ जाए।